नुसरत आपा, साजिद मामू के ऑफिस में। मामू? वो तुम्हारा मामू कब से हो गया? नाम से बुला उस बेगैरत को। जी, अगर वो साजिद साहब के ऑफिस में जॉब कर रही हैं अम्मा, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि उसने बताया क्यों नहीं? रंगे हाथों पकड़ी गई तो बहाने कर रही है। अम्मा, आपको गलत फहमी हो रही है। नुसरत आपा कोई बहाने नहीं कर रही। वो तो वहां पे सिर्फ जॉब करती हैं। इसका मतलब है तुम ये बात जानते थे? नहीं अम्मा, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा, तो तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? जरूर तुम्हें लुबना ने मना किया होगा बताने से। अम्मा, लुबना क्यों मना करेगी? उसे तो खुद नहीं पता। उसे सब पता है कि नुसरत कब, किस जगह, कहां पर साजिद से मिलती है। सारा पता है उसे। अम्मा, नुसरत आपा किसी से नहीं मिलती। वो वहां सिर्फ जॉब करने के लिए जाती हैं। और रही बात लुबना की, तो मैं सच कह रहा हूँ, उसे बिल्कुल नहीं पता। हाँ, वो तो सच्ची कहेगी। तुम्हारी बीवी जो है, झूठी तो मैं हूं जिसके सच पर भी तुम यकीन नहीं करते, और वो झूठ भी बोले तो आंख बंद करके ईमान ले आते हो। अम्मा, आप मुझे कब तक माँ और बीवी का फर्क बताती रहेंगी? बात को वहीं पे खत्म क्यों नहीं कर देती जहां तक वो होती है? हमेशा बात को घुमा फिरा के वहीं पे ले आती हैं और फिर मुझे उसी का ताना देती हैं। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? अगर ऐसा है तो लुबना को उसके घर भेज दूं मैं? फिर तो खुश रहेंगी ना आप? नुसरत, बस नुसरत, बस। कुछ नहीं होता। हिम्मत करें। आप तो बहुत बहादुर हैं ना। नहीं है हिम्मत, टूट गई है हिम्मत। इतनी कमजोर हो गई हूँ कि
मुकाबला होता, लड़ा नहीं जाता। थक गई हूँ दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजार गुजार के। अब और नहीं सहा जाता। कोई भी नहीं है जो मुझे संभाल सके, मुझे समेट सके। नुसरत, मैं समेटूंगा आपको। जितना रोना है आज रो लें, जितने गम मनाने हैं आज मना लें, क्योंकि आज के बाद ना आपकी आंखों में आंसू और ना जिंदगी में गम आएंगे। अब तक जो होता रहा मैं उसे नहीं बदल सकता नुसरत, मगर आज के बाद आपकी जिंदगी में वही होगा जो आप चाहें। मैं आपकी जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगा नुसरत, आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए। माय प्रिंस, कब तक देखते रहेंगे? अब ओपन इट भी कर लें। खास आपके लिए बनाकर लाई हूँ शाही खाना। शाही खाना? तुम्हारे खानदान ने कभी देखा भी है शाही खाना? फिर से वही पानी वाली दाल बना के आ गई होगी। आप मेरे खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं? आर यू लाफिंग? हाँ, उड़ा रहा हूँ। क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी तुम? मिस्टर मजीद, लास्ट वार्निंग, अगर अब आपने कुछ कहा ना। क्या कुछ कहा तो क्या करोगी तुम? बोलो, क्या करोगी? सिर्फ आपसे प्यार। क्या चीज हो तुम? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती? मैं चीज नहीं हूँ, नजमा हूँ, नजमा। और जान तो अब मर के ही छूटेगी आपकी मुझसे। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं ना, हम दोनों हमेशा चांद और चकोरी की तरह साथ साथ रहेंगे। कौन सा चांद, कौन सी चकोरी, क्या बोली जा रही हो? अच्छा, ये सब बातें छोड़े, आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप खाना खाइए। और हाँ, कल मेरी बर्थडे है। आपने कोई गिफ्ट खरीदा मेरे लिए? मुझे क्या पता कल तुम्हारी बर्थडे है। अच्छा, अब ये शर्मिंदगी छोड़ें और गिफ्ट ज़रूर खरीद लीजिएगा। तुम भी मेरी जान छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, पहले आप खाना तो खा लीजिए माय फ्रेंड्स। खा लेता ये भी खा लेता। रोज लोग आते, मुझे पसंद करते और इनकार करके चले जाते। रोज मेरी उम्मीद बनती, रोज टूट जाती। ये ऐसी तकलीफ थी जिसे मेरे सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता था, और किसी ने कोशिश भी नहीं की। फिर मेरी जिंदगी में वकार आया, मुझे देखा, पसंद किया और बात तय हो गई। हम फ़ोन पर बात करने लगे। उससे बात करके मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे सच्चे दिल से चाहता है, उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। जिंदगी एकदम से खुशगवार हो गई। मुझे उठते बैठते बस एक ही नाम याद रहता था, अब वो था वकार। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत पर यकीन करने लगे, मगर वो यकीन ऐन निकाह के रोज टूट गया। वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं दुल्हन के कपड़ों में उजड़ी खड़ी थी। उस रात मेरे लिए हर रिश्ता, हर इंसान मर चुका था। मैं रिश्तों और जिंदगी से फरार चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी नब्ज काट ली।
महारानी जी, आपको सर्दी लग रही है? नहीं तो दूसरा चूल्हा क्यों जला रखा है? गैस मुफ्त में नहीं आती, बिल आता है। बिल तुम्हारा बाप देगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वो जो तुम बार बार किए जा रही उसका क्या? क्या क्या किया है मैंने बार बार? भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे सारी साजिश मैं कर रही हूं और खुद तो दूध की धुली हुई हो। साजिश? कैसी साजिश? मेरा घर तोड़वाने की, मेरी औलाद को मुझसे बदजन करने की, उसको मेरे से दूर करने की। खाला, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? सईद को मेरे खिलाफ भड़काया है तुमने, तभी तो आंखें दिखा रहा है वो मुझे। खाला, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी... बिल्कुल ठीक समझ रही हूं मैं, तुम्हें भी और तुम्हारी चालों को। पहले नुसरत को मुझसे बदजन किया, अब सईद को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। खाला, मेरी बात तो सुने। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैं तो सिर्फ इस घर में... तुम्हें इस घर को तोड़ना है और बदला लेना है मुझसे निकाह की बात का। मगर एक बात याद रखना, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ मेरे घर में हुआ तो तुम्हारा वो हशर करूंगी, ना तुम यहां की रहोगी ना अपने घर की। बंद कर चूल्हा। मैं बच तो गई, अगर मेरी तकलीफें कम नहीं हुई। गमों की शक्लें बदल गई मगर हाथ साथ मेरी ज़ात से जुड़े रहे। सबने मेरे जज्बात से खेला, क्या घर वाले क्या बाहर वाले। किसी ने नहीं सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मेरे लहजे की ये तलखी ऐसे ही नहीं आई है साजिद। ये तलखी हर उस रिश्ते ने दी है जिस पर मैंने यकीन किया है। मैं भी चाहती तो बेहिस हो सकती थी, मतलबी हो सकती थी और खुश रह सकती थी, मगर मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। इतनी कमज़ोर कि खुद को चुप भी नहीं करा सकती। मेरे हौसले, मेरी बर्दाश्त सब खत्म हो चुकी है। अब बस इन सांसों को ख़त्म करना बाकी है जिनकी वजह से सबको मसले होते हैं। सोच लो सकीना, अच्छी तरह से सोच लो। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते बिस्मिल्लाह करके। अगर अच्छा रिश्ता होता तो मैं इनकार ही क्यों करती? अच्छा तो था, तू फिर भी इनकार कर रही है। क्या खाक अच्छा रिश्ता था? हैं? पहले से शादीशुदा है वो लड़का। अरे मेरी क्षमा के लिए क्या यही रिश्ता रह गया था? शादीशुदा था, है नहीं, अब तो उसने तलाक दे दी है। और वैसे भी अच्छा कमाने वालों में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं बिस्मिल्लाह करके। अच्छा जी, मेरी क्षमा की शादी के वक्त ही सारी खामियां निकलनी थी। हैं? भाई ये भी तो सोचो कि उन्होंने खुद बताया है, अगर वो ना बताते तो तू उनका क्या कर लेती बिस्मिल्लाह करके? जीना हराम कर देती मैं उन लोगों का। अरे ऐसी हालत करती कि जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर माफिया मांगते। अब सकीना, सब कुछ तो अपनी मर्जी का नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो तू शम्मा को ब्याह ना चुकी होती बिस्मिल्लाह करके। नहीं मिलता तो ना मिले, मैं तो अपनी क्षमा की शादी वहीं करूंगी जहां मेरा दिल मुतमईन होगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल वहां मुतमईन नहीं है? जरा बराबर भी नहीं। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे इतना सोच ले कि लड़का अच्छा कमाता है और है भी ऐसा कि शम्मा के आगे पीछे जी हजूरी करता फिरेगा। और अगर तू ये निकाह वाली बात अपने दिल से निकाल दे तो मजीद बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा तुम्हें दामाद चाहिए था। हैं? मैं तो कहती हूँ एक बारी शम्मा बेटी से पूछ ले, शायद वो मान जाए। ये क्या, तुमने कपड़े सिलाई नहीं किए?
नहीं, पर क्यों? क्योंकि मुझसे सिलाई नहीं हुई। पहले खुद ही जिद करके मुझसे काम मंगवाया कि मैंने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो अब? हाँ मंगवाए थे, लेकिन अब मुझे पैसे नहीं कमाने और ना ही कुछ और करना। कुछ नहीं करना? क्या दुकान बेच रहे हो तुम? मैंने कब ऐसा कहा कि मैंने दुकान बेचनी है? जब कपड़े पड़े हैं, सिलाई नहीं करोगे तो दुकान पर खाली बैठकर लोगों को दम दरूद करोगे? मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरी मर्जी, मेरी दुकान है, मेरी ज़िंदगी, तुम्हें क्या मसला है? मजीद, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। कोई परेशानी नहीं है मुझे। दोस्तों से छुपाते नहीं, आखिर दोस्त ही मुश्किल वक्त एक दूसरे के काम आते हैं। बोला ना, कोई मुश्किल नहीं है। पर मेरा दिल नहीं मानता, ज़रूर कोई बात है। हाँ है बात, मेरी शादी नहीं हो रही। कभी लगता है दूल्हा बनूंगा, कभी लगता है तलाक हो जाएगी। ये जब भी बारात गुजरती है ना, मेरी गली से दिल करता है ईंटें उठा के मारूं इन लोगों को। तू मदद करना चाहता है ना मेरी, अपनी बीवी को छोड़ दे, जा जाके उसे तलाक दे के आ, जा करना मदद मेरी। बोल, करेगा? करो ना मेरी मदद। आ जाते हैं मुंह उठा के मशवरे देने। हुस्ना भाभी, हुस्ना भाभी, सो रही हैं आप? नहीं लुबना, आओ। वो मैं आपके लिए खाना लाई थी। आज आपको खाना ही नहीं ला के दिया मैंने, पता नहीं कैसे, पर मेरे जहन से ही निकल गया। सब खैरियत तो है ना लुबना? तुम सुबह से नज़र भी नहीं आए। खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब है खैरियत है भी और नहीं भी? आप तो ऐसे पूछ रही हैं भाभी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कोई मुझे कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना। आपको सच में नहीं पता? नहीं लुबना, बताओ क्या बात है। वो नुसरत आपा साजिद मामू के ऑफिस में जॉब करती हैं। तुम्हारे साजिद मामू के ऑफिस में? जी, और ये बात किसी तरह खाला को पता चल गई है, और खाला समझती हैं कि, क्या समझती हैं? वो समझती हैं कि नुसरत आपा और साजिद मामू में अफेयर चल रहा है। क्या कह रही हो लुबना? वही जो खाला समझ रही हैं, और वो ये भी समझ रही हैं कि उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हें जिम्मेदार समझती हैं? तुम्हें कैसे? वो इसलिए कि मैं साजिद मामू की भांजी हूँ, और शायद यही रिश्ता मेरा जुर्म है। आप कमज़ोर नहीं हैं नुसरत, आप बहुत बहादुर हैं। झूठी तसल्लियाँ मत दें मुझे। मैं तसल्लियाँ नहीं दे रहा। इतना कुछ देखकर हालात के इस तरह से मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मेरे भी बस की बात नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, जीने की ख्वाहिश नहीं है अब। नहीं नुसरत, आपको फिर से ख्वाहिश पैदा करनी होगी, फिर से ज़िंदगी की तरफ लौटना होगा, एतबार करना होगा। नहीं कर सकती मैं एतबार। इतनी बार एतबार टूट चुका है कि और एतबार नहीं होता मुझसे। किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती नुसरत। यकीन रहता है तो खुशियाँ रहती हैं। आपको यकीन को एक और मौका देना होगा। नहीं दे सकती मैं एक और मौका। और क्यों दूं मौका? किसके लिए दूं? किसके लिए जीने की ख्वाहिश करूं मैं? मेरे लिए, मेरे लिए एक मौका और देना होगा नुसरत। मेरे लिए एक दफ़ा फिर से जीना होगा, और मेरे लिए एक दफ़ा फिर यकीन करना होगा। इसलिए नहीं कि मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ, इसलिए कि आप मुझे पसंद हैं। प्यार करता हूँ मैं आपसे।